क्या शिमला में अब कभी बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी? क्या सच में शिमला से बर्फ का जादू खत्म होता जा रहा है? स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिमाचल की क्वीन ऑफ हिल्स यानी शिमला की बर्फबारी पर हो रहे बड़े बदलावों की। क्या सच में शिमला से बर्फ का जादू खत्म होता जा रहा है? ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट बताती है कि 2022-23 से लेकर अभी तक शिमला में 3 ऐसे सीधे विंटर सीजन आए हैं जहां पुख्ता बर्फबारी हुई ही नहीं। ये पिछले 35 साल में पहली बार हुआ है। अगर बात करें पहले की तो 1990 के दशक में शिमला में हर साल लगभग 133 सीएम बर्फ गिरती थी, लेकिन 2011 से लेकर 2020 के बीच ये घटकर सिर्फ 80 सीएम हो गया। और अगर बात करें अभी की तो ये गिरकर सिर्फ 50 सीएम रह गया है। ट्रिब्यून के एक आर्टिकल में बताया गया है कि बस्ती आबादी, गाड़ियों की संख्या और पत्थरों की लगातार कटाई ने टेम्परेचर को तेजी से ऊपर ढकेला है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का असर भी साफ दिख रहा है। जिसकी वजह से जो बर्फबारी यहाँ पहले दिसंबर में होती थी वो अब दिसंबर की जगह जनवरी और फरवरी में होती है। आप लोगों ने भी इस साल नोटिस किया होगा कि गर्मी के दिनों में भी बारिश हो रही है। ये सब क्लाइमेट चेंज के चलते हो रहा है। अब सवाल आता है कि शिमला की घटती हुई बर्फबारी हमारे लिए क्यों मायने रखता है? शिमला में घटती हुई बर्फबारी सिर्फ नज़ारे की बात नहीं है, स्नोफॉल से पानी की कमी भी जुड़ी हुई है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि हल्की बर्फ एक दिन में ही गायब हो जाती है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता। और ये सिर्फ शिमला की प्रॉब्लम नहीं है, हिमालयाज में भी स्नोफॉल हिस्टोरिक लॉस पर है। NY पोस्ट में एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 23 सालों में हिमालय में सबसे कम स्नोफॉल हुआ है, जिससे 2 बिलियन लोग सीधे प्रभावित हो सकते हैं। ये तो हुई हिमालय की बात, लेकिन शिमला में घटती हुई बर्फबारी से शिमला के लोगों पे क्या असर पड़ता है ये जानते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे तगड़ा इम्पैक्ट होगा वो होगा टूरिज्म का, क्योंकि शिमला में बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और अगर शिमला में बर्फ ही नहीं गिरेगी तो वो लोग आना बंद कर देंगे, क्योंकि शिमला अपनी बर्फबारी की वजह से ही जाना जाता है। और अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो होटल बुकिंग्स भी ड्रॉप हो जाएंगे। सेकंड, वाटर शॉर्टेज। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, स्नोफॉल यूज्ड टू रिचार्ज स्प्रिंग्स, यानी ग्राउंड वाटर के लिए स्नोफॉल का होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस एंड वाइल्ड फायर्स। लास्ट ईयर की वाइल्ड फायर्स विजिबल थी शिमला से। इसके अलावा हेल्थ रिसर्चर्स ने भी बोला कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इलनेस भी बढ़ रही है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है? नंबर 1, एफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट कन्वर्जन, यानी डिफॉरेस्टेशन को रोकना इज अ की। सेकेंड, वाटर कन्वर्जन, स्प्रिंग रिचार्ज प्रोजेक्ट्स एंड सस्टेनेबल वाटर यूज। थर्ड, ग्रीन टूरिज्म, लिमिट्स ऑन व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी ऑप्शंस इज अ गुड आइडिया। Fourth and last, climate action. Strong policies to reduce carbon emissions at local और state levels. ये थे कुछ solutions जो हमारी सरकार को शिमला को बचाने के लिए लेने चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम एक्ट नहीं करेंगे तो शिमला के लुभावने नज़ारे आने वाले जनरेशन सिर्फ किताबों और वीडियोस में ही देख पाएंगी। तो अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ क्या आपने शिमला में स्नोफॉल देखी है, और नहीं देखी तो जल्दी से देख लो, क्या पता आगे मौका मिले ना मिले। तो चलता हूँ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे कूल, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।